हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वन एस कम्प्लीमेंट एंड टू एस कम्प्लीमेंट। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि वन एस कम्प्लीमेंट और टू एस कम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि इनका यूज करते क्यों है हम लोग। चूंकि कैसे निकालते हैं ये समझ जाएंगे तो फिर हम लोग के लिए ये आसानी हो जाएगा कि यूज उसका कहाँ पे करते हैं और क्यों निकालते हैं। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वन एस कम्प्लीमेंट, टू एस कम्प्लीमेंट और फिर निगेटिव नंबर का कन्वर्जन। बस। नाउ तो सबसे पहले देखते हैं वंस कम्प्लीमेंट, टूस कम्प्लीमेंट। बेसिकली जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं सारे नंबर सिस्टम में कम्प्लीमेंट्स मेथड होते हैं। तो बाइनरी के लिए अगर बात किया जाए तो बाइनरी में वंस कम्प्लीमेंट्स, टूस कम्प्लीमेंट होते हैं। डेसिमल के लिए किया जाए तो 9s कम्प्लीमेंट होते हैं, 10s कम्प्लीमेंट होते हैं। ऑक्टल के लिए देखा जाए तो 7s और 8s लिख लेते हैं। डेसिमल के लिए अगर देखें तो 9s एंड 10s। ऑक्टल के लिए देखें तो 7s एंड 8s कम्प्लीमेंट। और हेक्साडेसिमल के लिए देखते हैं तो एक तो 15s एंड 16s। नाउ ये कम्प्लीमेंट करता क्या है या कैसे यूज होता है, तो और क्यों यूज होता है। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी नंबर सिस्टम में अगर कोई पॉजिटिव नंबर रखते हैं, सी नंबर, जैसा कि आप लोगों ने इंटीजर पढ़ा है, पहले सी आप लोग पढ़ चुके हो, तो सी में आप लोगों ने देखा होगा कि इंटीजर दो तरीके से काम करता है। कैसे? एक तो अनसाइंड इंट होता है और दूसरा साइंड इंट होता है। तो अनसाइंड इंट जो आपने पढ़ा है उसमें कुछ रेंज पढ़ा होगा 0 to 65,535। साइंड में रेंज आपने पढ़ा होगा -32,768 टू 32,767। सो यहाँ देखो, अनसाइंड इंट में तो निगेटिव नंबर की कोई बात ही नहीं है क्योंकि वहां पे साइन का कोई मतलब ही नहीं है। तो साइंड होता ही नहीं है, इसलिए 0 से 65,535 होता है। तो प्लस माइनस की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट मेथड का कोई यूज नहीं है। नाउ जब हम साइंड इंट की बात करते हैं तो जब भी हम पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो पॉजिटिव नंबर तो एज इट इज रखा जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब निगेटिव नंबर को रखना होता है तो निगेटिव नंबर के लिए ही हमें कंप्लीमेंट मेथड का यूज करना पड़ता है। निगेटिव नंबर जो मेमोरी में स्टोर होता है, निगेटिव नंबर को मेमोरी में स्टोर करने के लिए कंप्लीमेंट मेथड का यूज किया जाता है। तो फिलहाल हम लोग डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को छोड़ते हैं, चले आते हैं बाइनरी पे। तो चूंकि बाइनरी में 1s और 2s दोनों कंप्लीमेंट होते हैं, तो जब दोनों कंप्लीमेंट होते हैं तो भाई हम किस कंप्लीमेंट में रखेंगे डेटा को। तो वैसे तो जनरली 2s कम्प्लीमेंट में रखा जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि 2s कम्प्लीमेंट में क्यों रखते हैं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। सी किसी भी नंबर सिस्टम के एस कम्प्लीमेंट्स कैसे होते हैं, तो एक तो होता है उनका जो सबसे बड़ा डिजिट है वो, और एक उनका बेस। जैसे बाइनरी का बेस 2 होता है तो एक 2s कम्प्लीमेंट होगा, और बाइनरी का सबसे बड़ा डिजिट 1 है तो 1s कम्प्लीमेंट होगा। डेसिमल में सबसे बड़ा डिजिट 9 है तो 9s कम्प्लीमेंट होगा, बेस 10 है तो 10s कम्प्लीमेंट होगा। ऑक्टल में सबसे बड़ा डिजिट 7 है तो 7s कम्प्लीमेंट होगा, और उसका बेस 8 है तो 8s कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में भी 15s और 16s। नाउ वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है। अगर बाइनरी के लिए कहें तो हम सीधे कहते हैं कोई भी नंबर है उसको उलट दो। उलट दो मतलब क्या? जहां जीरो है वहां वन लिखो, जहां वन है वहां जीरो लिखो, हो गया वन इज कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली अब यह सिस्टम बाकी जगह तो अलाउ होगा नहीं, बाकी जगह अप्लाई होगा नहीं। तो उसके लिए एक्चुअल रूल क्या है कि जैसे कोई भी नंबर लेते हैं तो उस नंबर के हर डिजिट को वन से घटाओ, तो उसे हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे पहले हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है
कोई भी नंबर ले लेते हैं सिंपली, मान लो 101110, कुछ इस तरह का नंबर है। अब अगर इसका हमको वंस वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हमको क्या करना है, दो तरीका है। दो तरीका आप लोगों ने भी समझा, क्या समझा? पहला तरीका तो ये है कि सबको उलट दो। तो उलट दो मतलब पहला वन था तो जीरो कर दो, फिर जीरो है तो वन कर दो, फिर दुगो वन है तो दुगो जीरो कर दो, फिर एगो जीरो है तो वन हो गया, दुगो जीरो है तो दुगो वन है तो जीरो हो गया। ये हो गया हमारा वंस कम्प्लीमेंट। ये तो सिंपली हमने बता दिया कि चलो ये हो गया आपका वंस कम्प्लीमेंट, सीधे उलट दिया तो। लेकिन बेसिकली एक्चुअली होता क्या है, जितने भी डिजिट आप लिखे हो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, सबके सामने ऊपर में वन लिखो और घटा दो ऊपर वाले से नीचे वाले को। तो वन, चूंकि ये सबसे बड़ा नंबर है तो कैरी वेरी का कोई झंझट ही नहीं है। वन से वन जाएगा जीरो, वन से वन जाएगा जीरो, वन से जीरो जाएगा वन, वन से वन जाएगा जीरो, वन से वन जाएगा जीरो, वन से जीरो जाएगा वन, जीरो। तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। तो इस तरह से हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है, या तो आप उसके डिजिट को उलट दो या सारे डिजिट को वन से घटा दो, बात बराबर है। तो ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। नाउ अब इस डिजिट से हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो जब भी हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी भी नंबर का, नंबर तो हमारे पास ये है, तो अगर ये नंबर है 10111011, इसका अगर हमको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमारा काम है कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो पहले, और इसके बाद इसमें प्लस कर दो वन। बस वन प्लस करना है। वन प्लस कर देंगे लास्ट डिजिट में तो हो जाएगा हमारा 101010, ये हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। नाउ थोड़ा सा यहाँ आपको सस्पिशन हो सकता है कि अगर लास्ट में भी वन रहता तो क्या होता। चलो एक बनाकर देख लेते हैं। सपोज करो 1010, ये डिजिट है। ठीक है। इसका हमको टू एस कम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले हम इसका वंस निकालेंगे। तो इसका वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा, 0101, ये हो गया क्या, वंस कम्प्लीमेंट। फिर इसका टूस कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इसमें वन प्लस करेंगे। तो जब वन प्लस करेंगे तो 1110, और वन कैरी हो जाएगा। 112 होता है बेसिकली, टू लिखते किस तरह से है, इस तरह से बाइनरी में। तो इसका जीरो यहाँ आ गया और वन चला गया कैरी। दो डिजिट में है तो एक तो लिखेंगे और एक को कैरी कर देंगे। अब ये है वन और ये है जीरो, तो वन और जीरो वन, फिर ये वन, फिर ये जीरो। तो ये हो गया हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। ओके। नव, तो अभी हम लोगों ने देखा कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सारे डिजिट को वन से घटा देंगे, और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसमें वन प्लस वन, वन एस कॉम्प्लीमेंट में वन प्लस कर देंगे तो टू एस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाउ ये तो हम लोग देख चुके हैं कि यह कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किस लिए करते हैं, तो निगेटिव नंबर को स्टोर कराने के लिए। अब चलो हम लोग बात करते हैं किसी बिट बाइट पे। जब भी डेटा ट्रांसफर होता है तो बाइट के केस में होता है। जैसे सिंपली अगर हम मान लो कि कहीं वन बाइट जगह लेते हैं, तो वन बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट। तो 8 बिट का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें अगर कोई नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है तो लिखेंगे तो इस 8 डिजिट में ही। और हमको क्या है कि प्लस और माइनस भी इसी में इंडिकेट कराना है। तो इसी के लिए वन एस कम्प्लीमेंट और टू एस कम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। करते कैसे हैं, सिंपल सा तरीका है, बाइट के हिसाब से सिस्टम हमारा कहता है कि अगर, देखो इसमें जो सबसे लेफ्ट साइड के बिट होते हैं, लेफ्ट बिट,
इनको कहा जाता है एमएसबी। एमएसबी क्यों कहा जाता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। और जो लास्ट होते हैं राइट साइड का जो होते हैं, इनको कहा जाता है एलएसबी, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस बहुत कम होता है। नाउ किसी भी नंबर का अगर एमएसबी अगर एमएसबी जीरो है, मतलब वह नंबर पॉजिटिव है। और अगर एमएसबी वन है तो वह नंबर निगेटिव है। सिंपली किसी भी नंबर को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर उसका पहला बिट जीरो है तो पॉजिटिव है, और पहला बिट वन है तो वो निगेटिव है। किस केस में? साइंड के केस में। अनसाइंड की चर्चा नहीं हो रही है, अनसाइंड की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। नाउ तो इस केस में अगर आप देखो तो होता क्या है कि अगर यहां पर हम फर्स्ट बिट को जीरो रखें, बाकी हमको मिलता कितना है? 7 बिट। तो 7 बिट को अगर पूरा वन से फिल कर दें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा +127। इसीलिए आपने देखा होगा कैरेक्टर, आप जब पढ़े होगे कहाँ कैरेक्टर डेटा टाइप सी में, तो उसका साइज जो लिखाया गया होगा या रेंज लिखाया गया होगा, तो साइंड कैर में +127, -128 से +127। तो +127 कैसे आया, समझ में आ गया? नाउ जैसे ही इसमें हम वन प्लस करेंगे, सो पहले वन प्लस नहीं करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि इस डिजिट में अगर हम सारे बिट को वन कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको सिस्टम हमारा क्या पढ़ेगा अगर हम वंस कंप्लीमेंट मेथड का यूज करते हैं? तो वंस कंप्लीमेंट मेथड का यूज करने का मतलब क्या है? जैसे ही पहला बिट देखा वन, तो ये क्या समझेगा कि ये निगेटिव नंबर है। और जैसे ही निगेटिव नंबर समझा, अभी हम वंस कंप्लीमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो वंस कंप्लीमेंट में क्या होता है कि अगर ये निगेटिव नंबर है तो इसका फिर वंस कंप्लीमेंट निकाल के आपको रिजल्ट देगा। तो जब हम इसका वंस कंप्लीमेंट निकालेंगे तो सारा डिजिट हमारा बच जाएगा जीरो, यानी रिजल्ट हो गया जीरो, यानी इसको कहेगा -0। यानी यह रिप्रेजेंटेशन हो गया किस चीज का? -0 का। किसमें? वन एस कंप्लीमेंट में। और अगर हमारा आठों बिट जीरो रहता है, आठों बिट जीरो है, तो पहला बिट जीरो है मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर है, बाकी भी जीरो है मतलब जीरो, तो ये हो गया +0 का रिप्रेजेंटेशन। तो अब आप खुद ही सोचो, क्या +0 और -0 कुछ जो कोई चीज होता है? ये तो दोनों इक्वल टू जीरो ही है, +0 कहो या -0 कहो, बात तो बराबर ही है। लेकिन अगर इस तरीके से कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं, एक +0 का, एक -0 का, अलग अलग। और ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये हो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से काम करोगे तो अब एक दिक्कत ये आएगी कि अगर -0 में हम +1 करें तो 1 आना चाहिए रिजल्ट। तो हमारा अगर -0 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें अगर हम 1 प्लस करते हैं, तो जैसे ही 1 प्लस करेंगे, 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट जीरो मिलेगा, नौवा वन मिलेगा। डेटा तो हमारे पास 8 बिट का ही है, तो ये वन खत्म हो जाएगा, रह जाएगा सारा जीरो ही। यानी अगेन ये जीरो ही मिल रहा है। मीन्स -0 में 1 प्लस करने के बावजूद भी हमको जीरो ही मिल रहा है, +0 हो रहा है। तो ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि -0 में अगर हम +1 करें तो रिजल्ट 1 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट हमको फिर -0 में 1 प्लस करने पर रिजल्ट हमको जीरो ही दे रहा है सिस्टम। तो इसलिए वंस कंप्लीमेंट के हिसाब से डेटा स्टोर नहीं होता है, डेटा स्टोर होता है जनरली 2s कंप्लीमेंट के हिसाब से। 2s कंप्लीमेंट में क्या होता है कि जीरो के लिए एक ही रिप्रेजेंटेशन है। क्या? सिर्फ जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है जीरो के लिए। अगर
वन 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 लिखते हैं, वन अगर 8 वन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको सिस्टम हमारा क्या समझता है? इसको सिस्टम हमारा -1 समझता है। कैसे -1 समझता है? तो फर्स्ट बिट 1 है, मतलब ये निगेटिव नंबर है, ये तो फिक्स हो गया। तो जब निगेटिव नंबर को रीड करते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले इसका 2s कंप्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि अब हम लोग 2s कंप्लीमेंट मेथड पढ़ रहे हैं। तो 2s कंप्लीमेंट से निकालेंगे तो क्या होगा, 2s कंप्लीमेंट मेथड से निकालेंगे तो इस सब को 1s कंप्लीमेंट करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 1, 8। यानी यह जो 1 1 1 है, ये रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है, -1 का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम -1 में +1 करते हैं तो जीरो आता है। तो हमारे पास जब 8 1 आएगा और इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन काम करता है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग 2s कंप्लीमेंट का यूज ज्यादातर करते हैं, या ज्यादातर मेमोरी में स्टोर होता है। नाउ, जिस तरह से हमने वंस कंप्लीमेंट और टूस कंप्लीमेंट निकाला, उसी तरह से अगर कोई डेसिमल नंबर है तो इसमें अगर आपको कहा जाए कि 9s कंप्लीमेंट निकालो और 10s कंप्लीमेंट निकालो, तो कोई भी नंबर ले लो डेसिमल का, मान लो 2 5 7 1 है, इसका हमको 9s कंप्लीमेंट निकालना है। तो कैसे होगा, 9s कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे डिजिट को 9 से घटा लेंगे। यानी सबको 9 से 2 घटाएंगे तो 7, 9 से 5 घटाएंगे तो 4 2 8, ये क्या हो गया, 9s कंप्लीमेंट। फिर प्लस इसमें 1 कर देंगे तो 8 1 9, 2 4 7, ये क्या हो गया हमारा, 10s कंप्लीमेंट। ठीक है, इसको अभी बस समझ के रखो डेसिमल नंबर का, इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे जोड़ घटाव में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि 9s कंप्लीमेंट और 10s कंप्लीमेंट मेथड से एडिशन का काम करो या सब्सट्रैक्शन का काम करो, तो उस समय इसका यूज करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ निकालने का तरीका यहाँ पे सीख लो। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ऑक्टल में भी करेंगे। ऑक्टल में भी कोई भी नंबर लिखोगे तो क्या होगा, 5 2 7, मान लो ऑक्टल का नंबर है, इसका हमको 7s कंप्लीमेंट निकालना है। इसमें तो 7s और 8s होगा, तो 7s कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 7 से सबको घटा लो तो क्या बच जाएगा, 7s कंप्लीमेंट निकालेंगे तो 2 5 0, ये क्या हो गया, 7s कंप्लीमेंट। इसमें 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 2 5 1, ये हो गया हमारा 8s कंप्लीमेंट। ठीक है, नाउ सिमिलरली हेक्साडेसिमल में भी निकालोगे, सारे डिजिट को 15 से माइनस करोगे और 16, और फिर उसमें 1 प्लस कर दोगे तो वो 16s हो जाएगा। नाउ, अच्छा इसमें अब है, चलो हेक्साडेसिमल भी निकाल ही लेते हैं कि उसमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लो कोई हेक्साडेसिमल नंबर है 2AC है, सब कुछ करो, ठीक है। तो अगर हमको इसका 15s निकालना है, ये हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, अगर हमको इसका 15s निकालना है तो क्या करेंगे, 15 से सारे को घटाएंगे तो 15 में से 2 घटेगा 13, 13 का मतलब क्या होता है भाई, 12 का मतलब होता है सी, 13 का मतलब होता है डी। फिर ई है, मतलब 15, 15 में से 10 घटेगा तो 5। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो सबको घटाना तो हमको एफ से ही है, घटाना किससे है, एफ से। एफ से टू टू घटाएंगे तो डी, एफ से ए घटाएंगे तो 5, एफ से सी घटाएंगे तो ये तो है हमारा 12, और ये है 15 में 12 घटाएंगे 3, तो इस तरह से आएगा। फिर इसमें +1 कर देंगे तो ये हो गया हमारा क्या, 15s। इसमें +1 कर देंगे तो ये हो गया हमारा 16s। ठीक है, नाउ अब हम लोग थोड़ा ये देखते हैं कि निगेटिव नंबर का कैलकुलेशन कैसे होता है, निगेटिव नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
जैसे अगर आपको कहा जाए ये लो एक नंबर 54, तो इसे तो आप आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। 54 हमारा डेसिमल में है, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करो तो भाई आसानी से हो जाएगा। पहले से हम लोगों ने रूल सीखा है। लेकिन अगर किसी ने बोला भाई -54 का करो, तो ये अब थोड़ा टेंशन देगा। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, -54 का अगर हमको निकालना है बाइनरी में, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम 54 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले आप 54 का निकालो, कोई भी मेथड अप्लाई करो, शॉर्टकट मेथड या किसी भी मेथड से। 54 का पहले आप बाइनरी बना लो। ठीक है, तो 54 का बाइनरी कितना होगा। सिंपली अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारा 32 ले लो पहले, और 32 के बाद कितना आ गया, बच जाएगा 22। तो फिर 16 ले लो, 16 इसमें से घटा लोगे तो बच जाएगा 6। तो 8 पे तो रह जाएगा 0, और एक 4 पे हो जाएगा, एक 2 पे हो जाएगा, और एक हो जाएगा 0। आई थिंक इतना आना चाहिए। कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। 1 2 4, तो 2 4 का हो गया 6, 8 का है नहीं, 16 32 48 और 54। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका बाइनरी वैल्यू इतना। तो ये एक्चुअली आया किसमें। अच्छा, जब भी हम बात करेंगे निगेटिव वैल्यू का, तो यहाँ पे हमको अब एक बिट के हिसाब से बनाना होगा, बाइट के हिसाब से सोचना होगा। तो बाइट के हिसाब से सोचने का मतलब क्या है, इधर 1 बाइट या 2 बाइट। तो फिलहाल देखते हैं कि ये हमारे पास डेटा है 6 डिजिट का। अगर हम इसको 8 बिट के हिसाब से देखते हैं, 1 बाइट के हिसाब से, तो 8 बिट होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड का 2 और जगह खाली है, यानी वो दोनों 0 है। तो एक्चुअल डेटा हमारा इतना है। जैसे सिंपली देखो, अगर हम 5 लिखते हैं तो कहते हैं 1015 हो गया। लेकिन मेमोरी में ऐसे नहीं रहेगा, मेमोरी में तो कम से कम ये 8 बिट मिलेगा ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा मेमोरी में। तो एक्चुअल डेटा तो ये हुआ हमारा। अब इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 1100, पूरा 0 का 1 1 हो गया, 1 1 का 0 0, फिर 0 का 1, फिर 1 1 का 0 0, और इसका 1। ये हो गया आपका क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसमें 1 प्लस करना होगा। 1 प्लस करो, 11 0 1 0 1 0 0 1 1। अब ये जो डेटा आया, ये हमारा रिजल्ट है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं -54 अगर डेसिमल में है, तो उसे बाइनरी में इस तरह से लिखा जा सकता है। देखो, अगर सिर्फ 54 रहता तो ये था 1 1 0 1 1 0, लेकिन -54 है तो 11 00 10 10 ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो अब आप किसी भी निगेटिव नंबर का निकाल सकते हो, करना कुछ नहीं है। पहले उसके पॉजिटिव नंबर का डाटा निकाल दो, और फिर उसके बाद उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। जो आता है वो आपके निगेटिव नंबर का कन्वर्जन हो गया। सिमिलरली अगर हमको कोई नंबर मिलता है, देखो, जब भी 2s कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से मिलेगा तो आपको बाइट के में कैलकुलेटेड रहेगा, यानी या तो 8 बिट में रहेगा या 16 बिट में रहेगा। जनरली 8 बिट में ही रहेगा। तो कोई भी डेटा ले लो 8 बिट में, मान लो अगर हम 8 बिट में डेटा लेते हैं कोई 0 1 0 1 1 0 0, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर ये वाले डिजिट को हम 0 कर दें, आठवां, तब तो पॉजिटिव नंबर है, सिंपल है। लेकिन अगर ये वाला 1 है, और इसको आपको कहा गया कि कन्वर्ट करो डेसिमल में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, पॉजिटिव टाइप से करना है कि निगेटिव। तो सिंपल सी बात है भाई, कि इसका सबसे पहला डिजिट 1 है, दैट मीन्स कि यह निगेटिव नंबर है। तो ये डेफिनेटली है कि ये तो निगेटिव नंबर ही होगा। और जैसे ही निगेटिव नंबर आया, इस पूरे नंबर का आप 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लो।
2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? 0 1 1 0 0 1 0 1, फिर इसमें 1 प्लस करो, 11 0 1 1 0 0 1 1 0, और इसे कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, जितना आएगा वही इसका, वही ये नंबर था। मतलब अब इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो कितना होगा? 1 2 4, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। 4 के बाद 8, 16, 32, 64, ये हो गया 64, ये हो गया 32, एक तो चाहिए नहीं, तो 4, इसको ले लेते हैं 64, 4 और 32 को करते हैं अगर एक साथ, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8, 2 10, और 2 12, 2 1 3, 6 और 3, आई थिंक ये 102 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो डेटा लिखा गया है, यह इक्वल टू है -102 के। ठीक है, ये जो डेटा है ये -102 है। तो इस तरह से आप निगेटिव का कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशन। जैसे आप लोग ऑलरेडी मैथ पढ़े हुए हो, जोड़ घटाव गुणा भाग सबको आता है, लेकिन आपने जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग किया है डेसिमल नंबर पे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जोड़ घटाव गुणा भाग बाइनरी नंबर पे कैसे होता है, और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।